हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल में। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12वीं तक जिस भी क्लास में अगर तुलसीदास से संबंधित पाठ रहता है तो उस क्लास में जो पेपर आता है हिंदी का, उसमें एक क्वेश्चन आता है तुलसीदास जी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नंबर 1 दो रचनाएं, दूसरा काव्यगत विशेषताएं, तीसरा साहित्य में स्थान। तो चलो स्टार्ट करते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जो जन्म है वह सन 1532 में राजापुर गांव में हुआ था। अब ये राजापुर गांव कहाँ है? तो राजापुर गांव उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी था और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। बचपन में ही तुलसीदास जी अनाथ हो गए थे। इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। तो तुलसीदास जी का पालन पोषण नरहरिदास जी ने किया था। नरहरिदास जी ही इनके क्या थे? गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। अब इनकी रचनाएं के बारे में बात करते हैं। तो इनकी रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, नैछू आदि और सारी रचनाएं इनकी हैं। लेकिन हमें कम से कम 2 या 3 तो याद करनी है क्योंकि ये पेपर में आता ही है। चलिए, पहली रचना इनकी जो है वो है रामचरितमानस। ये क्या है? महाकाव्य। और रामचरितमानस जो है वो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो यह लिखा गया है अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो यह है चौपाई। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव हमारे पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये तुलसीदास जी के डायरेक्टली पूछ सकता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनके पालनकर्ता कौन थे। इस प्रकार से एक एक करके क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। चलिए, अब आते हैं काव्यगत विशेषताएं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि काव्यगत विशेषताओं में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो भाव पक्ष के अंतर्गत रस आते हैं अपने, उनकी भावनाएं आती हैं, यानी कि कवि किस प्रकार के थे, कवि की भावना किससे संबंधित थी, ये चीज़ें अपनी भाव पक्ष में आती हैं। तो पहली है इनकी भक्ति भावना। तो आप सबको मालूम है कि तुलसीदास जी जो हैं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे और वे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, राम ही उनके जीवन का क्या थे? आधार। इतनी बात आई समझ में? यानी तुलसीदास जी ने जो रचनाएं लिखी हैं वो राम को लेकर के ही लिखी है। राम ही उनके जीवन का सब कुछ है। ऐसा किसने बताया है? तुलसीदास जी ने बताया है। तो ये था अपना क्या? भक्ति भावना। अब अगली आ गया पॉइंट अपना रस। तो तुलसीदास जी की रचनाओं में लगभग सभी रसों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इनकी रचना का जो प्रधान रस है वो कौन सा रस है? शांत रस। ये भी सीधा यहाँ से विकल्प पूछ सकता है कि तुलसीदास जी की रचनाओं का प्रधान रस कौन सा है? तो वह है शांत रस। आई बात समझ में? अगला पॉइंट है इसका लोक मंगल की भावना। तो तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनमें लोक मंगल की भावना है। लोक मंगल का मतलब होता है जनता का कल्याण। ठीक है, उन्होंने पारिवारिक जीवन का सजीव चित्रण किया है। सभी के प्रति सहानुभूति के भाव उनकी रचनाओं में हैं। सहानुभूति मतलब होता है अच्छे विचार। ठीक है, अच्छी भावनाएं जो आ जाती हैं, जैसे उन्होंने कहा अरे ठीक है, अच्छा सोचना, सीधी बात ये है, तो सहानुभूति ये कहलाता है। क्लियर हो गया? लोकमंगल को हमने आपको बता ही दिया। लोकमंगल का मतलब क्या होता है? पूरे संसार की, लोक यानी होता है जगत और मंगल यानी कि होता है अच्छी कामना करना। चलिए अगला, अब देखते हैं कला पक्ष। भाव पक्ष के बाद क्या आता है? कला पक्ष। तो पहले आप कला पक्ष में देख लीजिए क्या क्या आता है। तो कला पक्ष में आता है भाषा, शैली, छंद, अलंकार। याद रखना, रस इसमें नहीं आते हैं, रस आते हैं आपके भाव पक्ष में। तो तुलसीदास जी की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा। ठीक है, मुख्य रूप से क्या थी? इनकी अवधी भाषा थी। हालांकि इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो ब्रज भाषा व अवधी दोनों में लिखी हैं, लेकिन प्रमुख भाषा इनकी क्या है? अवधी। क्लियर हो गया? तो अगर पूछा जाता है कि तुलसीदास जी की भाषा क्या थी तो अवधी लगाना। वो तो अगर ऑप्शन में ब्रज व अवधी दोनों हैं तो फिर दोनों लगा देना। शैली, इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रबंध व मुक्तक शैलियों का प्रयोग किया है। क्लियर हो गया? छंद, तुलसीदास जी ने दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि छंदों में काव्य रचना की है। लेकिन अगर अपन आपसे बात करें कि प्रधान रस इनका कौन सा था, तो आप याद रखना कि चौपाई था। ठीक है, अगला अलंकार जो है,
तो तुलसीदास जी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का अपनी रचना में क्या किया है, प्रयोग किया है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, कला पक्ष कंप्लीट होता है। आपको दिमाग में एक बात बैठाए रहना है कि रस जो है हमारा वो भाव पक्ष में जाता है। कला पक्ष में आता क्या क्या है, तो कला पक्ष में आता है भाषा, कला पक्ष में आती है शैली, कला पक्ष में आते हैं छंद, और कला पक्ष में आते हैं क्या, अलंकार। क्लियर हो गया। तो ये हैं हमारे कला पक्ष के पहलू। तो सबको मालूम है कि तुलसीदास जी की भाषा क्या है, अवधि। शैली जो है बात करें तो मुक्तक और क्या था, प्रबंध, दोनों प्रकार की काव्य शैली में रचना की। छंद के बारे में बात करें तो इन्होंने दोहा, चौपाई, कवित्त आदि छंदों का प्रयोग किया है, लेकिन प्रमुख छंद इनका क्या था, चौपाई। अब आते हैं साहित्य में स्थान। तो तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य में बहुत अधिक योगदान दिया है। हिंदी साहित्य में इन्हें युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा अपन ने नीचे, इनका रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। ये जो बात है ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछ दी जाती है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो रामचरितमानस। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के अंत तक का वर्णन किया है। क्लियर हो गया। चलिए, तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना।